बड़े बुजुर्गों का कहना है अगर घर में एक दूसरे का मान सम्मान हो, अमन चैन शांति हो, तो घर में स्वर्ग जैसा आभास होता है। और घर में दो पिलर ऐसे होते हैं जो घर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, घर का बहुत ही अहम रोल निभाते हैं, जिसको सास और बहू कहा जाता है। इस दो टॉपिक पर फिल्म इंडस्ट्री वाले भी नहीं मानते। ये दोनों पिलर पर इतना ज़बरदस्त सीरियल बना डालते हैं, इतना ज़बरदस्त डेली का डेली एपिसोड बना डालते हैं कि वह एक मोटी रकम की कमाई करते हैं। इन्हीं सास बहू की नोक झोंक पर आज मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, जो कि एमपी के रीवा जिले में घटित हुई। एक सास बहू के बीच में ऐसी नोक झोंक होती रही कि वो दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ती चली गई। सास बहू के तीखी तकरार और कड़वाहट की वजह से कोई तीसरा फायदा उठा गया, और वो फायदा इस कदर उठाया कि उस घर में हत्या तक हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस स्टोरी कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं आज एमपी के रीवा जिले में घटित हुई एक घटना, जिसका थाना लगता है मनगवा। दरअसल इस घर में 4 सदस्य रहते हैं। एक सबसे बड़ा सदस्य है वाल्मीकि कोल, जिसकी उम्र 55 साल है। उनकी वाइफ सरोज कोल, जिनकी उम्र 50 साल है। और एक सूरज कोल है, जिसकी उम्र 30 साल है। उनकी वाइफ है कंचन कोल, जिनकी उम्र 25 साल है। सूरज कोल हमेशा मेरठ में ही रहा करता था, वो एक प्राइवेट जॉब करता था। बचे 3 सदस्य जो घर में रहा करते थे। सरोज कोल घर की गार्जियन है, और जो सासू माँ है सरोज कोल है। उनकी बहू है कंचना कोल, और उनके ससुर है वाल्मीकि कोल। सरोज कोल से उसके हस्बैंड की नहीं बनती है, और उसकी बहू है कंचना कोल, उसकी भी नहीं बनती है। यह दोनों आपस में काफ़ी तीखी नोकझोंक करते थे, काफ़ी भलाई बुराई हो जाया करती थी, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों से सुनने में आता था कि जो इनकी बहू है कंचना कोल, वह अक्सर दूसरे के अनजान लोगों के बाइक पर बैठकर वो कहीं आया जाया करती थी या घूमने जाया करती थी। जब उसकी सासू माँ पूछती थी कि तुम कहाँ जाती हो, कौन कौन लोग हैं वो लोग, तो वो चुपचाप रहती थी, कुछ नहीं बताती थी। इस वजह से सरोज कोल, उसकी सासू माँ उस पर बहुत बिगड़ती थी, उसको गाली गलौज दिया करती थी, और उसके घर वालों को भी बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, और उसको अपछाया लगाया करती थी, कलंकित किया करती थी। यह बात उसकी बहू कंचना कोल को बहुत गंदी लगती थी कि मेरे घर वालों को भला बुरा कहा जाता है, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, या तो घर में ये रहेंगे या तो मैं रहूंगी। इसी तरह घर का माहौल खराब रहता है। फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत होता है, लेकिन नोक झोंक हमेशा तीखा चलता रहता है। एक दिन अचानक 12 जुलाई 2022 को सुबह 5 बजे सासू माँ यानी सरोज कोल की सुबह सोते ही किसी व्यक्ति ने उसका गला रेतकर हत्या कर दिया। और उसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने जब सरोज कोल को खेत में ले जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए उसको आवाज़ लगाई, तो सरोज कोल के घर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। लोग घर में अंदर आके उसको तलाश करने लगे, तो देखा कि वो अपने बेड पर सोई है और उसका गला रेत कर हत्या कर दिया गया, वो खून से लथपथ है। इस घटना का खबर लोग, आस पड़ोस के लोग पुलिस को देते हैं। पुलिस उस घटना स्थल पर आती है, वहाँ की तफ्तीश करती है, वहाँ का सबूत इकट्ठा करती है, और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस की निगाह इनके घर पे सदस्यों पर पड़ती है, तो वहाँ पर किसी का अता पता नहीं था। लोगों का कहना था कि घर में 2 सदस्य बचे हैं, इसकी बहू को तो होना चाहिए, बहू का पता नहीं चलता है। पुलिस बहू का पता लगाती है, दूसरे दिन पता चलता है। दूसरे दिन बहू कंचना कोल पुलिस के हत्या चढ़ जाती है, और उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो पुलिस को वो गुमराह करने लगती है, इधर उधर के बातें सुनाने लगती है। जब महिला पुलिस उसको 2-3 प्रसाद देती है, तब उसके कान तन्न हो जाते हैं, और वो सच्चाई बताना शुरू करती है। वो कहती है कि सासू माँ मेरी बहुत
खड़ूस मिजाज की थी। वो मुझे हमेशा भला बुरा करती थी, भला बुरा कहा करती थी, मेरे घर वालों को भी गंदी गंदी गालियाँ कर देती थी। इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। और यही नहीं, एक बात उसने और बताया जिसको जानकर पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि वो अपने सासू माँ से अकेले ही नहीं परेशान थी, उसके ससुर भी उसकी माँ सासू माँ से परेशान थे। वो तो उसको मारने के लिए 3,000 रुपए भी दिए, यानी सुपारी के तौर पर। उसने ये भी बताया कि उसके ससुर ने हमेशा ये 3,000 रुपये महीने देने का वादा किया कि अगर तुम मुझे इससे छुटकारा दिला दो तो मैं तुम्हें हमेशा 3,000 रुपये दूंगी। और वो इस वजह से किए कि वो दूसरी शादी करना चाहते थे, वो किसी और महिला के संपर्क में थे। इस बात को जानकर पुलिस ने कंचना कोल को गिरफ्त में ले लिया और उसके ससुर के तफ्तीश में लग गए। तो उसकी ससुर को गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगे, छापेमारी करने लगे। छापेमारी करने के दौरान पता चला कि वो अपने बहन बहनोई के घर पे एक दिन पहले ही जा चुका था। वहां से पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे भी पूछताछ करती है, तो वो कहता है हाँ मैं परेशान था, मैं कोई और दूसरी शादी करना चाहता था, क्योंकि इसका व्यवहार ठीक नहीं था, यह हमेशा गाली गलौज और हे दृष्टि से देखती थी, तौहीन करती थी। उसने अपनी बहू के साथ मिलकर 11 तारीख को 11 तारीख की रात को एक अपनी बहू के साथ मिलकर एक प्लान किया, जिसमें उसने अपनी बहू को एक हाशिया दिया जिससे फसल काटा जाता है। उस हाशिए से बोला कि तुम सरोज कोल को गला रेत कर बेरहमी से मार डालना, ये दोबारा बचनी नहीं चाहिए। और उसने यह भी वादा किया कि 3,000 रुपये अपनी बहू को हमेशा हमेशा देता रहेगा और अपने जीवन में सभी लोग खुश रहेंगे। अब क्या खुश रहेंगे, पुलिस के हाथ से सभी चढ़ गए, दोनों अपनी जेल में सड़ रहे हैं, दोनों सजा भुगत रहे हैं। आखिर किस बात का आनंद मिल गया उन लोग को, किस बात का जीवन का रस मिल गया। जिस तरह अगर किसी को किसी से नफरत है, किसी से किसी की विवाद है, या उसको घर का सदस्य नहीं जम रहा है, तो वो कोई और रास्ता इख्तियार कर सकता था। वह बोल देता कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, इस परिवार में तुम्हारी वजह से बहुत कलह है, बहुत अशांति है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, या मैं कहीं अलग अपना जीवन यापन करूँगा, तो शायद घर में इतना तो हराम नहीं मचता है। दोस्तों, घर परिवार में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है और करना चाहिए। कुछ बुराइयों को घूंट लेना चाहिए जिससे कि परिवार परिवार बना रहे। और कुछ हमेशा त्याग की भावना रखना पड़ता है, परिवार हमेशा त्याग पर ही चलता है। हर कोई परिवार में किसी को खुश नहीं कर सकता है, हर किसी के बातों पर खरा नहीं उतर सकता है। बस इतना प्रयास करें कि मेरा जो रोल है परिवार में, मैं उसको अदा करूं बिल्कुल सच्चाई तौर पर, और उस घर को एक पिलर की तरह संभाल के रखूं, मेरे द्वारा घर परिवार बिखरने न पाए। दोस्तों, मैं इसी तरह आपको कहानी कंटिन्यू में सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ सुनाता रहूँगा। आप मेरी कहानी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं और सच्ची घटनाओं को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं और जिससे मेरा हौसला अफजाई हो। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में कहानी कंटिन्यू में। जय हिंद।